आज हम एक हॉरर फिल्म द ऑर्फनेज की बात करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में एक अनाथालय दिखाया जाता है जहां अनाथ बच्चों को रखा जाता है। उन्हीं में से एक लड़की लॉरा को कोई गोद ले लेता है। इसके बाद कहानी 30 साल बाद दिखाई जाती है जहां अब लॉरा की शादी हो चुकी होती है और उसका 7 साल का बेटा साइमन होता है। लॉरा ने वही अनाथालय खरीद लिया था जहां उसका बचपन बीता था। वह उस जगह की मरम्मत करवाकर अनाथ बच्चों की देखभाल करना चाहती थी, इसलिए वह अपने परिवार के साथ वहीं शिफ्ट हो जाती है। एक दिन साइमन खेलते हुए अपने माँ बाप को बताता है कि उसके 2 दोस्त हैं जिन्हें सिर्फ वही देख सकता है, लेकिन उसके माता पिता इसे बच्चे की कल्पना समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। अगले दिन लॉरा साइमन को समुद्र किनारे एक गुफा दिखाने ले जाती है। साइमन अकेले ही गुफा में चला जाता है, लेकिन बहुत देर तक बाहर नहीं आता। तब लॉरा भी अंदर चली जाती है। वह देखती है कि साइमन किसी अदृश्य व्यक्ति से बातें कर रहा है, लेकिन जब लॉरा ध्यान से देखती है तो उसे वहां सिर्फ पैरों के निशान दिखाई देते हैं। घर लौटते समय साइमन बहुत सारे सीपियां रास्ते में गिरा देता है ताकि उसका अदृश्य दोस्त उन्हें देखकर घर तक पहुंच सके। अगले दिन एक बूढ़ी औरत लॉरा से मिलने आती है। वह डॉक्टर होती है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि साइमन लॉरा का गोद लिया हुआ बेटा है। वह बताती है कि साइमन को एक गंभीर बीमारी है जिसका वह इलाज करना चाहती है, लेकिन लॉरा उसे मना कर देती है और वहां से भगा देती है। लॉरा नहीं चाहती थी कि साइमन को पता चले कि वह गोद लिया गया है, इसलिए वह उसकी फाइल को अपनी अलमारी में छिपा देती है। रात को लॉरा को अजीब आवाजें सुनाई देती है जो उनके पड़ोस के शेड से आ रही होती है। जब वह जांच करने जाती है तो वहां वही डॉक्टर कुछ खोजने की कोशिश कर रही होती है। लॉरा डर जाती है और अपने पति को बुलाने जाती है, लेकिन जब तक वे दोनों वापस आते हैं तब तक डॉक्टर वहां से गायब हो जाती है। अगली सुबह लॉरा को अपने दरवाजे पर वही सीपियां मिलती हैं जो साइमन ने रास्ते में फेंकी थी। साइमन अपनी माँ को बताता है कि उसके सारे दोस्त अदृश्य हैं और बहुत जल्द वह भी अदृश्य बनकर उनके साथ रहेगा। जब लॉरा साइमन की बनाई हुई ड्राइंग देखती है तो उसमें उसके अदृश्य दोस्तों की तस्वीरें बनी होती है। उनमें से एक अजीब सा मास्क पहने होता है। साइमन अपनी माँ को बताता है कि उसके अदृश्य दोस्त एक दूसरे की चीजें छिपाते हैं जिन्हें संकेतों के जरिए ढूंढना होता है, और जो भी उस खेल को पूरा करता है उसकी एक इच्छा पूरी हो जाती है। अब लॉरा भी इस खेल में शामिल हो जाती है। खेलते खेलते साइमन को एक संकेत मिलता है जिससे उसे उसी अलमारी की चाबी मिलती है जहां उसकी फाइल छिपी थी। जब साइमन अलमारी खोलकर फाइल निकालता है तो उसके सिक्के उसी फाइल में से निकलते हैं। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जब लॉरा साइमन के हाथ से फाइल लेकर उसे डांटती है तब साइमन कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि वह गोद लिया हुआ बच्चा है और उसे एक गंभीर बीमारी भी है। जब लॉरा साइमन से पूछती है कि उसे यह सब किसने बताया तो साइमन कहता है थॉमस ने, जो वही मास्क पहने लड़का है। यह सुनकर लॉरा हैरान रह जाती है। अगले दिन अनाथ बच्चों के लिए एक पार्टी रखी जाती है। जब लॉरा साइमन को बुलाने जाती है तो वह कहता है, नहीं माँ, आप मेरे साथ थॉमस के घर चलो। इस पर दोनों के बीच बहस होने लगती है और गुस्से में आकर लॉरा उसे थप्पड़ मार देती है। यह देखकर लॉरा को पछतावा होता है, लेकिन साइमन गुस्से में वहां से चला जाता है। जब लॉरा साइमन को पूरे घर में ढूंढने लगती है तभी उसे वही मास्क पहना लड़का दिखाई देता है। लॉरा जब उसका मास्क हटाने जाती है तो वह उसे धक्का देकर बाथरूम में बंद कर देता है। लॉरा चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर बाकी लोग वहां आ जाते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। जब पूरे घर में साइमन कहीं नहीं मिलता तो लॉरा बेहद परेशान हो जाती है। वह समुद्र किनारे जाकर उसे ढूंढने की कोशिश करती है। तभी उसे दूर साइमन खड़ा दिखता है, लेकिन जैसे ही वह उसके पास जाने लगती है वह समुद्र की तेज लहरों में बहने लगती है। तभी उसका पति उसे बचा लेता है। लॉरा का इलाज करवाया और पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई जाती है। वह पुलिस को उस डॉक्टर के बारे में भी बताती है, लेकिन पुलिस कहती है कि इस नाम का कोई भी इंसान हमारे रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। चोट लगने की वजह से लॉरा को व्हील चेयर पर बैठा दिया जाता है। अपने गमगीन चेहरे को देखकर उसका पति अपनी चेन लॉरा को दे देता है और कहता है, जब साइमन मिल जाएगा तब ये मुझे लौटा देना। रात में अजीब आवाजें सुनकर लॉरा जाग जाती है। जब वह जांच करती है तो उसे साइमन के कमरे में एक गुड़िया मिलती है। अब कहानी 6 महीने बाद दिखाई जाती है। इतने समय तक साइमन का कोई सुराग नहीं मिलता, जिससे लॉरा और उसका पति भी उम्मीद छोड़ चुके होते हैं। एक दिन लॉरा को वही डॉक्टर सड़क पर दिखाई देती है। जब वह उसे आवाज देकर बुलाने की कोशिश करती है तभी अचानक एक बस आकर डॉक्टर को टक्कर मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लॉरा भागते हुए उसके पास जाती है और देखती है कि उसके पास थॉमस की गुड़िया पड़ी हुई है। अब पुलिस लॉरा को डॉक्टर की जानकारी देती है। यहाँ पता चलता है कि वह डॉक्टर उसी अनाथालय में काम करती थी जहाँ कभी लॉरा भी रहती थी।
पुलिस बताती है कि डॉक्टर का एक बेटा था थॉमस, लेकिन उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था, इसलिए वह हमेशा मास्क पहनकर रहता था। एक दिन कुछ बच्चे उसे समुद्र किनारे की गुफा में ले गए और उसका मास्क उतारकर भाग गए, लेकिन बिना मास्क के थॉमस बाहर नहीं आ पाया और इसी वजह से गुफा में उसकी मौत हो गई। रात में जब लॉरा सो रही होती है तब उसका पति उसके पास आकर लेट जाता है। लॉरा उससे साइमन के बारे में बात करने लगती है, लेकिन जब वह पीछे मुड़ती है तो वहां कोई नहीं होता। इससे वह डर जाती है और तभी उसका असली पति वहां आ जाता है। अब लॉरा बेहद परेशान हो जाती है और एक प्रोफेसर के पास जाकर सभी घटनाओं के बारे में बताती है। प्रोफेसर उसे एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, अलौकिक घटनाओं की जांच करने वाला, के पास जाने की सलाह देता है। अगले ही दिन लॉरा उन जांचकर्ताओं को बुला लेती है। जब वे सभी जांच कर रहे होते हैं तभी घर में बच्चों की आवाजें गूंजने लगती हैं, जो मदद की गुहार लगा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही लॉरा साइमन के बारे में पूछती है, सभी मशीनें अचानक खराब हो जाती हैं और जांच रोक दी जाती है। उनके जाने के बाद लॉरा उस कमरे में जाती है जहां से बच्चों की आवाजें आ रही थी। तभी अचानक एक खिड़की टूट जाती है और वहीं उसे कुछ गुड़िया मिलती है। साथ ही साइमन की एक तस्वीर भी वहां पड़ी होती है। अब उसे क्लू वाले खेल की याद आती है। वह तुरंत सभी संकेतों को हल करने लगती है। आखिरी संकेत में उसे एक दरवाजे का ताला मिलता है। जब वह घर के सभी दरवाजों को चेक करती है तो पाती है कि हर दरवाजे में ताला लगा है। लॉरा पास वाले शेड में जाती है जहां उसे डॉक्टर का लॉकेट मिलता है। अब वह वहां के छोटे छोटे दरवाजों को तोड़ने लगती है। जब वह बैग्स को खोलती है तो उनमें कंकाल देखती है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अब सच्चाई सामने आती है कि इन बच्चों को डॉक्टर ने नहीं मारा था। ये वही बच्चे थे जो थॉमस को गुफा में ले गए थे। उस दिन डॉक्टर इन बैग्स को हटाने ही आई थी। लॉरा यह पूरी बात अपने पति को बताती है, लेकिन वह उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहां से चले जाने की बात करता है। लेकिन लॉरा कुछ समय के लिए वहीं रुकने की जिद करती है। इसके बाद लॉरा पूरा घर अपने बचपन के अनाथालय जैसा बना देती है। वह सभी गुड़ियों को लेकर खाने की मेज पर बैठ जाती है, लेकिन जब उसे कोई और संकेत नहीं मिलता तो वह उनके साथ बचपन वाला खेल लुका छिपी खेलने लगती है। तभी अचानक उन बच्चों की आत्माएं वहां आ जाती है और लुका छिपी खेलने लगती है। लॉरा उनके पीछे पीछे एक छोटे से कमरे में पहुंचती है। वहां उसे वही दरवाजा दिखता है जिस पर कोई ताला नहीं था। जब वह दरवाजा खोलती है तो वहां एक बेसमेंट होता है। लॉरा नीचे तहखाने में उतरती है जहां उसे बहुत सारी ड्राइंग्स मिलती है। जब वह थोड़ी और छानबीन करती है तो उसे साइमन की लाश मिलती है। यह देखकर लॉरा पूरी तरह टूट जाती है और जोर से रोने लगती है। उसे याद आता है कि जिस दिन साइमन गायब हुआ था उसी दिन वह इस बेसमेंट में आ गया था। जब लॉरा यहाँ आई थी तब सामान बिखर गया था और जब उसने उन्हें फिर से सही जगह रखा तो बेसमेंट का दरवाजा ब्लॉक हो गया था। इसी वजह से साइमन अंदर ही फंस गया और वहीं उसकी मौत हो गई। अब लॉरा उसकी लाश को गोद में लेकर ऊपर कमरे में ले आती है। लॉरा अपने बेटे के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वह बहुत सारी नींद की गोलियां खा लेती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि मृत्यु के बाद लॉरा साइमन के पास पहुंच जाती है। साइमन उसकी गोद में बैठा होता है और उसके साथ साथ वहां पर बाकी बच्चों की आत्माएं भी मौजूद होती है। लॉरा उन्हें कहानियां सुनाने लगती है जैसे वह बचपन में किया करती थी। इसके बाद हम लॉरा के पति को देखते हैं जिसने सभी को दफना दिया था और उनकी कब्र पर फूल चढ़ा रहा था। जब वह घर के अंदर जाता है तो उसे वही चेन मिलती है जो उसने लॉरा को दी थी और कहा था जब साइमन मिल जाए तब मुझे लौटा देना। अब वह मुस्कुराता है क्योंकि वह समझ चुका था कि लॉरा को साइमन मिल चुका है। यहीं पर यह भावनात्मक और रहस्यमयी कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।